आखिर कथा सुनहु मन लाई। महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आश्रम जानी आश्रम जानी। जहाँ जब यज्ञ जोगे मुनि करही, जहाँ जब यज्ञ जोगे मुनि करही, जहाँ जब यज्ञ जोगे मुनि करही, मादीच बाबू जय जही, अति मादीच बाबू जय जही। बाबा विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, लेकिन मारीच और सुबाहु का अधिक डर है। अति मारीच सुबाहु ही डर ही, तो डर, और ज्यों ही यज्ञ करते हैं तो राक्षस दौड़े चले आते हैं। यह तपप्रिय, यह हमारा आश्रम बहुत ही पुनीत आश्रम है। जब भी हम यज्ञ करते हैं तो ये निशाचर हमारी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। हाँ हाँ तपप्रिय, देखो ना, आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। तुम जाकर के देखो, कहीं राक्षस तो नजर नहीं आ रहे। अगर राक्षस नजर ना आते हो तो यज्ञ किया जाए। और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे अपने बुंदेलखंड के बहुत अच्छे यूट्यूबर बुंदेली दूरदर्शन, ये चैनल का नाम है, जो ग्राम कढ़ई से पधारे हमारे श्री अनिल जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, और बुंदेली लोक मंडल, ये भी यूट्यूब चैनल है, आपकी ओर से भी, और साथ में हमारे बुंदेली स्टार 210 21 मुद्राएं आप लोगों की ओर से साधुवाद। गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ, आश्रम के चारों ओर देख करके आ रहा हूँ, कहीं कोई दैत्य तो नहीं है। गुरुदेव, कोई भी नहीं है। अच्छा, बहुत दूर दूर तक देख आया। हाँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो यज्ञ प्रारंभ किया हाँ जाए। क्यों नहीं, यज्ञ सामग्री एकत्रित की जाए। चलो चल करके यज्ञ किया जाए। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं स्वाहा। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा 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 स्वाहा। निशाचर भागहि स्वाहा करहि उपद्रव स्वाहा स्वाहा स्वाहा। दोस्त कैसे नीचे देखो। नीचे तो मैं क्यों देखूं, मैं तुम्हारे नीचे क्यों देखूं? नीचे मुझे देखना नहीं आता। देखो तो पहले दुष्ट, नीचे देखो पहले। मैं ऊपर नीचे चलता। देखो दुष्ट, नीचे देखो। जब ये नहीं संभाल पाता तो कर क्या सकता है। अभी अग्नि प्रज्वलित हो रही हाँ। है गुरुदेव, तुम्हारी स्वाहा देखो। स्वाहा
अरे दोस्त कहेंगे, करो स्वाहा। दोस्त अच्छे पापी पापी टॉफी टॉफी खाना है। दुष्ट कहीं का, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे भगवान माफ नहीं करेगा, तुझे कभी सांप माफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तू बिना मतलब घी का सर्वनाश कर रहे हो। हैं? ये देवताओं को आहुति दी जा रही है। अरे आहुति दी जा रही है घी की, और क्या? वो भी घी को बर्बाद करके। मालूम है घी कैसे बनता है? हैं? भैंसी चराने का पड़े तो पता चले घी कैसे बनता है। हैं? जमाऊं का पड़े, माठा भाऊं का पड़े तो पता चले घी कैसे बनता है। हैं? 1 घंटा नींबू पकाऊं का पड़े फिर पता चले घी कैसे बनता है। तुम पागल 3 के 3 तो आगी का स्वाहा है। जब देखे स्वाहा स्वाहा चिल्लाते हो और घी मेहमानों को मिलता नहीं, तुम आगी में जलाते हो। इस संसार में हाँ। केवल न्याय का दीपक जलेगा, अन्याय का, धर्म ही धर्म होगा। अधर्म ही अधर्म होगा। कैसे होगा? मैं देखता हूँ कैसे होगा। देखना, देखो चेला, धर्म की, देखो बोलेगा, सब लोग बोलना, धर्म की। अगर किसी ने बोला ना उसकी मुंडी काट दूंगा। देखना, अधर्म का नाश हो, नाश, अधर्म का नाश हो, नाश हो। नाश हो। देखो ले अधर्म की जय हो, नहीं, धर्म का विनाश हो, अधर्म की पराजय हो। देखो बोली जय। अरे वो बच्ची है, उसको पता नहीं है। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। धर्म की जय हो, जय हो। धर्म कह रहे हैं ना, हाँ। धर्म की जय हो। इसमें जय बोली है, नीचे लेकिन नीचे देखो, नीचे मेरी देखने की आदत नहीं है, जय बोलने का परिणाम। ऊपर देखता हूँ। देखो जय बोला, देखो नीचे देखो। अधर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो। बोलो बोलो। प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, और विश्व का कल्याण हो। विश्व का सत्यानाश हो। तुम्हारे कहने से होगा क्या? हाँ। दुष्ट कहीं के पापी। फिर तूने साफी साफी क्यों मांग रहा है? साफी पापी कौन? तू 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 भी पापी, मैं भी पापी। अरे तेरा धर्म है यज्ञ करना और मेरा धर्म है यज्ञ नष्ट करना। तुम अपने धर्म पर तुम बोल रहा है। बच के रहना पप्पी है। गुरु जी बोला कुछ चिल्लांडू बहुत बोलता है। याद रखना, याद रखना नीचे। आज के बाद अगर तुमने स्वाहा किया करेंगे तो मैंने तुम्हारी एक तरफ की मुझ साफ कर दिया। करेंगे स्वाहा, समझ गया? हाँ स्वाहा, कदबद भल्या हाँ स्वाहा, स्वाहा, लेडी स्वाहा, मर जा स्वाहा, करत रह स्वाहा। अब यज्ञ नष्ट हो गई, तेरी स्वाहा कहने से कोई मतलब थोड़ी है। स्वाहा, बहुया स्वाहा स्वाहा में स्वाहा, सुमत्या हाँ नहीं आ सकते। कदबद भल्या हाँ। ये क्या कर काट डालूंगा। स्वाहा, बोलो सब स्वाहा, या राक्षस स्वाहा। क्या स्वाहा? काहे स्वाहा? ये राक्षस है, माया जानते हैं, सब माया से बाल लगा लेते हैं। याद रखना, अगर फिर किसी ने स्वाहा किया, यज्ञ किया, ऐसे यज्ञ अब स्वाहा तुम्हारा ये राक्षस यज्ञ नष्ट। स्वाहा, अब लकड़ियां बीनो और फिर से यज्ञ शुरू करो। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। फिर से यज्ञ नष्ट करने आऊंगा बाबा। आज देखिए, यद्यपि कर दिए गुरुदेव। संतों के जीवन में चिंता नहीं होती और संत लोग कभी चिंता नहीं करते। आपने भी सुना होगा
और फिर महामुनि महाराज विश्वामित्र जी के मन में चिंता का होना ये चिंतामय है। इनके मन में आज चिंता हो गई। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही ना निश्चर पापी। नहीं, हे विधाता, आप इधर सो रहे हैं, जब भी हम यज्ञ करते हैं तो ये राक्षस हमारी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। नहीं, अरे वो से सैया पर सोने वाले विष्णु, अब तो जाग जाओ, हम संतों की दीन दशा को देखो। ये राक्षस कितना सताते हैं। अरे अब तो अवतार ले लो और इन राक्षसों का नाश करो, नाश करो, नाश करो। हो तब मुनिवर मने कीन बिचारा, प्रभु अवतरिऊ हरने मही भारा। मुझे विचार करके देखना चाहिए कि हरि ने अवतार लिया है कि नहीं। ओ ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। प्रिय, मैं बेकार में ही भगवान को कोस रहा था। उन्होंने तो अपने अंशों सहित अवतार ले लिया है। जानते हो कहां पर? अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ उन्होंने अपने अंशों सहित अवतार लिया है। कैसे है? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, मैं देखो प्रभु भर नैना। मैं वहां पर जाऊंगा और उन दोनों राजकुमारों को मान करके लाऊंगा। यस यस, देखो पट जाई कर बिंदी आनंद हो भाई। तुम चिंता की। और मैं क्या करूंगा गुरुदेव? तपत प्रिय, तुम आश्रम में रहना, पूजा पाठ करना, लेकिन संग भयाव नहीं बजाना। क्यों? यज्ञ नहीं करना, धुआं यज्ञ करना है, लेकिन मन में आश्रम के ना, आश्रम के कपाट बंद करना। मैं अभी जाता हूँ और उन पुत्रों को मान करके लाता हूँ। अब समझा नहीं गुरुदेव। हो नदियां बहे बहे रे धारा, चंदा चमके चमके तारा, तुझको चलेगा होगा, तुझको चलेगा होगा, तुझको चलेगा होगा, तुझको चलेगा होगा। नदियां बहे बहे रे धारा, चंदा चमके चमके तारा, तुझको चलेगा होगा, तुझको चलेगा होगा। यही विधि करत मनोरथ, जात लाख नहीं पार, गरिम जन सरयू जल, रहे भूत दरबार। नदियां बहे बहे रे धारा, चंदा चमके चमके तारा। ये क्या देख रहा हूँ? बहुत दूर एक कोई संत आ रहे हैं। जब से हमारे यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ है, तब से ना जाने कितने बाबा दाइयों की लाइन लगी रहती है, लेकिन ये साधु कुछ अलग समझ में आ रहे हैं। बड़े तेजस्वी लग रहे हैं, तपस्वी लग रहे हैं। लगता है चतुर साधु है। सोच रहे होंगे भीड़ में जाऊंगा तो थोड़ा सा पाऊंगा,
अकेले में जाऊंगा तो ज्वारा भर के लाऊंगा। ज्वारा भरने के चक्कर में फिर भी संत हैं, चाहे जैसे भी हों। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे तक कोटन यज्ञ समान। मेरी कोटन यज्ञ हो जाएंगी, मुझे इनके पास जाना चाहिए। महात्मा जी, स्वामी जी, साधु जी, दंडवत। खुश रहो, अरे प्रसन्न रहो। कहाँ से आए हो महाराज? हम बक्सर क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, बक्सा के अंदर छेद होगा तो नहीं कर आए हो? अरे किने बक्सा के अंदर करो आपका? बक्सा के अंदर छेद नहीं, हाँ। बक्सर क्षेत्र से आए हैं। वही तो, बक्सा में छेद हो गया, बक्सा के अंदर थे तो किसने छेद करके निकाला आपको? लगता है कि ये ऊंचा सुनता है। ऊंचा? ऊंचा ना हो, ऊंचा काहे के लिए? अवश्य ये ऊंचा सुनता है। ऊंचा? हाँ सफाई तो है महाराज। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रही है। हम बक्सर क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, बक्सा के अंदर से सर? अरे नहीं, हाँ। बक्सर क्षेत्र से। अच्छा, क्षेत्र से, क्षेत्रफल है बक्सर। समझ हाँ। गया, समझ गया। हम वहीं से आए हैं। क्या नाम है स्वामी जी आपका? हमारा नाम है गाधी तने, जो हमारे पिताजी हैं गाधी। गाधी? हाँ, हम उनके पुत्र विश्वामित्र हैं। गाधी के पुत्र हैं आप? हाँ, गाधी। विश्वामित्र हैं आप? हाँ। अरे वहाँ कहाँ है आपकी खुरी? अरे महाराज, ये खुरी क्या है? अरे चरण कहने का मतलब। अच्छा। कहाँ है आपके चरण? मुझे बाप महाराज। देखो बाबा, प्रणाम बहुत अच्छा करते हो। बाबा से मजाक न करो, बहुत बड़े क्रोधी है। अच्छा, लोधी है? क्रोधी तो क्या हुआ? संत संत हैं, चाहे क्रोधी है। अच्छा, क्रोधी है, हम सब हाँ। लोधी हैं। हल्के में ले रहे हो बाबा को। संत हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे किसी भी हो, संत जो हो गया तो हो गया। तो महाराज, हाँ। संत हमारे यहाँ तो संतों की बड़ी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, वंदना की जाती है। बताइए महाराज, क्या ऐसा क्या स्वागत करूं आपका? का खैया? लोड़ियां मंगवा दूं? ना, हम ये नहीं खाएंगे। का खाया? जलेबी मंगवा दूं? जलेबी खाया? अच्छा, जलेबी हाँ। ठीक है, लाओ। खाया जलेबी? हाँ। अब मैदा नहीं, फूली या नहीं मिले। अच्छा, और कुछ खा लिया? मंगौरा खाया? चलो वही खिला दो। दाल नहीं, बटिया या नहीं चले। अच्छा, और कुछ खा लिया? कुल्फी खा लिया? कुल्फी? चलो वही खिला दो। अब जमीन है आनी खवा दे। हाँ। और कुछ खा लिया? अच्छा, क्या? मारे खा लिया? मारे मारे बने हैं, मारे। अच्छा, खिलाओगे? हाँ बिल्कुल। चलो, हम प्रेम से खाएंगे, लाओ। अबे आटा नहीं, मड़ुआ। और कुछ खा अच्छा, लिया? क्या खिलाओगे? सिंघारन की लपसी, सिंघार की लपसी खा लिया? हाँ, चलो लाओ। अब सिंघारी किसी ने यहाँ। तो ऐसा करो, और कुछ खा लिया? शकरकंदी खाया? चलो लाओ। तुम बहुत कच्ची खाया कि भूंजी? जैसे तुम खिलाओ। अब खुद ही नहीं आ, नहीं तो पहले। तो ठीक है, लेकिन तुम चाय पिया? चाय पिया? चाय नहीं, हम चाय नहीं आप पीते। पिया? एक कप पिया? हाँ, चलो लाओ। दूध खत्म है बने। तुम बहुत प्रिय हो, लेकिन हमको क्रोध न दिलाओ। ऐसा करा, हमारे घर चला। अच्छा, तुम्हारे घर चले? तुम्हारा घर है कहाँ? यहीं पास में है। चला हमारे घर, 2-4 बाल्टी पानी पी लिया। क्यों? सैर दो- के हंसते। 2-4 बाल्टी? अरे हाँ, मतलब जब तो आपके पिया। मुझे क्रोध न दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अच्छा, शराब पिया था? ठीक है, मैं ले आऊँ। अरे पीते नहीं, कौन सी पिया? कच्ची की या अंग्रेजी? हम शराब पीने वाले दिखते हैं। तो कहते हो कि शराब दे। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हें भस्म कर दूंगा। ऐसा न करना महाराज, मैं अब कुंवारा हूँ। तो अपने महाराज को सूचना पहुंचा दो कि गाधी तने विश्वामित्र जी का आगमन तुम्हारे प्रथम द्वार पर हुआ है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा, जो आ जाओ। गया। कुछ भी तो पी लिया। हाँ। मत
गांजा पिया? हाँ। क्यों? हम तुम्हें गांजा पीने वाले दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कुछ साधु संतों को देखा है मैंने पीते। हम कुछ पीते हैं लेकिन हम उनमें से नहीं जो गांजा पीते हो। हमने कहा शायद पीते हो, हमें क्या पता। जाओ। बीड़ी पिया? हाँ, बीड़ी नहीं पिया था। बीड़ी नहीं पिया था। तम्बाकू तो खा तो है? हम कुछ नहीं खाते हैं। कुछ नहीं। अति शीघ्र जाओ। जो आप यहाँ चूना डाले हो का? महाराज के जीवन की जय जयकार। क्या समाचार है? महाराज बड़ा ही शुभ समाचार है, आप सुनेंगे तो खुशी के मारे गदगद हो जाएंगे, बताओ। पड़ेंगे। अरे मेरी सुनिए, मेरी सुनिए महाराज द्वारा ऋषिरा, सुनिए महाराज द्वारा ऋषिरा, होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराज आपकी, श्रीमान आपकी। मेरी सुनिए महाराज द्वारा ऋषिरा। जैसा कहोगे वैसा करूँगा, जैसा कहोगे जैसा कहोगे वैसा करूँगा, जैसा कहोगे वैसा करूँगा, जैसा कहोगे वैसा करूँगा। होती क्या आज्ञा, होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराज आपकी, श्रीमान आपकी। मेरी सुनिए महाराज द्वारा ये ऋषिरा, मेरी सुनिए। होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराज आपकी, श्रीमान आपकी। अयोध्या के हमारे प्रथम द्वार पर महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है महाराज। कौन सी आज्ञा है? महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। अवश्य महाराज। धन्य हो गया हमारा भाग्य, इनका आगमन मिथिला में और पहले भी हो चुका है। जब यहाँ के राजा महाराज हरिश्चंद्र जी थे तब इनका आगमन हुआ था। हाँ, तब से लेकर के आज हमारे शासन काल में इनका आगमन हुआ है। विप्र मंडली तैयार करो, कंचन की थाल सजा लो और उनके स्वागत के लिए चला जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मुनिया गमने सुना जब राजा, मिलन गया भूले एक समाजा, मिलन गया भूले एक समाजा। चरण मुझे आसन पे आनी, मुझे आसन पे आनी। चरण पखारी जीवे अति पूजा, चरण पखारी जीवे अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। अब इस संसार में मुझसे बड़ा कोई धन्य नहीं है। शरबत बनवा के शक्कर खत्म हो गए। मंगा लेगा ये सब चीजें। हे महामुनि, आज वो भूमि धन्य हो गई, आज वो नदियां धन्य हो गई,
आज वो पहाड़ धन्य हो गए, आज अयोध्या धन्य हो गई जो आपका पदार्पण हो गया जब आप आए हैं। क्योंकि जब जब भी आप अयोध्या में आए हैं तो कभी बिना कारण के नहीं आए, कोई ना कोई कारण लेकर के अवश्य आए होंगे। दीनानाथ, मैं आपसे वो कारण जानना चाहता हूं। कई कारणों आगमनो तुम्हारा, आज आपका अयोध्या में कैसे आना हुआ? कई कारण आगमन तुम्हारा, आज उस कार्य को करने में मैं किंचित बात की देरी नहीं करूंगा। कहीं कहीं आने का कारण बतलाइए। राजन, तुम हमारे आने का कारण पूछ रहे हो तो सुनो। राजन, जिस समय मैं यज्ञ करता हूं तो ये निश्चल दुख मुझको देते हैं। हवन सामग्री यज्ञ नष्ट भ्रष्ट सब कर देते हैं। लेकिन राजन, मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूं। कैसी भगवान? अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चल वध में होम सना था। तुम मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो जिससे मैं सनात हो जाऊं। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय तम पे मुखे दुखी को मिलानी। वैसे तो संत की वाणी प्रिय होती है। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी प्रिय नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अप्रिय भी नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अति अप्रिय लग रही है। देवता, आप क्या कह रहे हैं कि राक्षसों से युद्ध करने के लिए मैं अपने राम और लक्ष्मण आपको दे दूं? इस संसार में कौन कहता हमारा पिता होगा भगवान? अरे जिसको बुढ़ापे में जिसने पुत्र पाए हो और एक संत उनको मांगने के लिए आ जाए, वो भी राक्षसों से युद्ध करने के लिए, कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्रों को दे देगा? देवता, आपने जो ये वचन कहे हैं ये वचन विचार करके नहीं कहे। एक बार आप विचार तो कर लेते भगवान कि राजा दशरथ से मैं उसके पुत्रों को मांग रहा हूं, वो भी राक्षसों से युद्ध करने के लिए। आपने वचन विचार करके नहीं बोले। देवता, चौथे पनो चौथे पनो पाया हूँ सोते चारी, लेकिन बेप्रो बचानो नहीं करा हो बिचारी। बेप्रो बचन, आपने वचन विचार करके नहीं कहे। आप मुझसे राम के बदले में मुझसे भूख ले ले, जल ले ले, कौए ले ले, यहां तक कि मेरा पूरा रात काट ले ले, मेरा सब कुछ ले ले। देवता, मांगा हूं भूमि, धेनु, धन कोसा, सर्वस्व देव। आज से रूसा मैं आज आपको अपना सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन आप मेरे राम और लक्ष्मण को न मांगे प्रभु।
इस संसार में हर मनुष्य प्राणी को अपने शरीर और अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोमनि देव निमिषिक माही। लेकिन राजा दशरथ अपने प्राण भी आपको एक क्षण में दे सकता है, मेरे प्राण ले लो देवता। लेकिन आप राम लक्ष्मण को ना मांगो, क्योंकि सब सुख मुहि प्राण की नाई। पर राम देत नहीं बदत गुसाई, प्रभु राम देत नहीं बदत गुसाई। राम मुझे देते नहीं बन रहा प्रभु। आपके श्री चरणों में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप मेरे इस निवेदन को स्वीकारें न देवता, निवेदन स्वीकारें। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी। लालू देने के काबिल नहीं है। राजन,
तुमने हमारे आने का कारण पूछा, हमने आने का कारण बताया। तुम कह रहे हो कि मांगो भूम धेनु धन कोसा, भूमि मांग लो, गाय मांग लो, धन मांग लो, यहां तक कि तुम्हारा सारा राज्य ले लो, लेकिन मुझे इनका करना क्या है? मैंने सुना है कि जो भी तुम्हारे द्वार पर आया हो वो कभी खाली हाथ नहीं गया। मैंने राम और लक्ष्मण को मांगा, तुम रोदन कर रहे हो, देने से मना कर रहे हो। तुम्हारे सूर्यवंशी पर कहा गया है कि रक्तन रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो मैंने मांगा तुम देने से इनकार कर रहे हो। राम लक्ष्मण को मांगा, तुम नहीं देना चाहते। राम लक्ष्मण का जन्म कहां से हुआ? यज्ञ से। यह सब मुनियों का धन है, तुम्हारा क्या है? अगर इसमें तुम्हारा कुछ हो तो तुम मना कर सकते हो। मैं अपना धन वापस लेने आया हूं और तुम देना नहीं चाहते। हे देवता, राक्षस आपकी यज्ञ नहीं होने दे रहे। अरे मैं स्वयं अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर के चल रहा हूं देवता। उन राक्षसों से मैं स्वयं डटकर के युद्ध करूंगा। क्या आपको राजा दशरथ के भुजाओं के बल पर संदेह हो रहा है? आप तो जानते हैं कि राजा दशरथ के भुजाओं के बल से आज अमरावती में जो राज कर रहा है देवराज इंद्र, वो सिर्फ दशरथ के बल से। सुरपति बसही बाहुबल जाके, तो क्या आपको दशरथ के इस बल पर संदेह है? देवता कैसी बात कर रहे हैं आप? आप राम को ले जाएंगे तो ये अयोध्या नाश हो जाएगी प्रभु, क्योंकि अयोध्या के लोग राम को बहुत स्नेह करते हैं। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? अगर राम चला गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा प्रभु। दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? हम दुखियों के दिल पे, हम दीनों के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो? 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 ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? हम दुखियों के दिल पे, हम दीनों के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? आज राजा दशरथ को अपने प्राणों की चिंता नहीं है जान की न चिंता, ये जाने है तुम्हारी। है जान की न चिंता, ये जाने है तुम्हारी। राम न मांगो मुझे चाहिए, विनय है हमारी। राम न मांगो मुझे चाहिए, विनय है हमारी। हम दीनों के दिल पे, हम दुखियों के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो? बना कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? बना कर रहे हो? ओ
मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो जैसे ही हम आते हो वैसे ही करवा। विराजमान होइए अपने आसन पर। तबे वशिष्ठ राजा दशरथ बहुविधि समझावा, नृपशल देह नास कह पावा। महामुनि राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं और आप देना नहीं चाहते, कैसे दे सकते हो? सत्य कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये 4 पुत्र चौथे पल में प्राप्त हुए हैं। एक कार्य करो, इन्हें राम लक्ष्मण दो नहीं, मत दो। क्यों? क्योंकि दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं मिलती। इन्हें राम लक्ष्मण कुछ दिनों के लिए सौंप दो। सौंप दीजिए तो सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है। ठीक है? गुरु आदेश। राजसेवक जाओ, मैं से मेरे पुत्रों को बुलाओ, मेरे बेटे राम को और लक्ष्मण को मेरे समीप में बुलाओ। अति आदर तो तन ये बुलाए, हृदय लागी बहू बात सिखाए, हृदय लागी बहू बात सिखाए। अब आओ बेटा राम। सोच रहे होंगे कि पिताजी ने क्यों बुलाया। कुछ समय पूर्व जिस महामुनि को तुम सभी भाइयों ने प्रणाम किया था, आज उन्हीं के साथ तुम्हें उनकी यज्ञ रक्षा हेतु जाना है लाल। जाकर के तुम्हें करना क्या है? सत ऋषियों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना और इनकी यज्ञ की पूर्ति करवाना तुम्हारा कार्य है। राक्षसों का विनाश करना तुम्हारा कार्य है। हे बेटा, जाके जाके मुनियों की सेवा करीजे ललन, जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललन। जाओ मुनि झुक संग के दुलार, जाओ मुनि झुक संग के दुलार। जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललन, जाके मुनियों की सेवा करीजे ललन। जाओ मुनि झुक संग के दुलार ललन। और तुम्हें करना क्या है? अगर युद्ध भूमि में तुम्हारे सामने काल दिया जाए तो अपना पैर पीछे नहीं हटाना बेटा। काल भी आए बेटा जब सामने, काल भी आए बेटा जब सामने। लेना उसे न पैर हटाना ललन। जाओ झुक संग के दुलार ललन, जाओ ऋषि झुक संग के दुलार ललन। कहो भूपे सही सुत बहुविधि देवी आशीष,